माइग्रेन क्यों होता है, क्या होता है? माइग्रेन हेडेक सर दर्द को कहते हैं जो कई सालों से आपके साथ धीरे धीरे ये बढ़कर माइग्रेन हेडेक का स्टेटस ले लेता है। कब्ज को निकालें, पेट को साफ करें, हाथों को साफ करें तो सर दर्द एकदम चला जाता है। जब तक वो इंसान अपनी आदतों को नहीं बदलता तब तक ये सर दर्द बार बार आएगा। उसकी जगह में लोग क्या करते हैं, दवाई खा लेते। दवाई खाने से सर का जो दर्द है वो महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन सर दर्द है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं नेचर केयर के डॉक्टर अरुण शर्मा जी से। डॉक्टर अरुण शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, हमें भी खुशी है आपके दर्शकों से दोबारा मिलने का। डॉक्टर शर्मा, आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। तो आप हमें ये बताइए कि माइग्रेन क्यों होता है, क्या होता है और इसका नेचर केयर से कैसे इलाज किया जा सकता है? माइग्रेन हेडेक सर दर्द को कहते हैं जो कई सालों से आपके साथ है। धीरे धीरे ये बढ़कर माइग्रेन हेडेक का स्टेटस ले लेता है। शुरू में तो वो थोड़ा सा सर में दर्द हो, उसके लिए लोग क्या करते हैं, दवाई खा लेते हैं। जब दवाई खा लेते हैं तो वो दर्द तो बंद हो जाता है, जिस वजह का वो वजह खत्म नहीं हुआ। ये पहले जानते भी नहीं है कि क्या किस वजह से ये शुरू हुआ। प्राकृतिक चिकित्सा में सबकी जानकारी होती है। सब रोगों में एक ही कारण है, सब रोग भी एक है। ऐसे एकता का जो कानून है, इसमें हमें मालूम पड़ता है कि माइग्रेन हेडेक से पीछे जो मामूली सर दर्द हुआ करता था वो होता था कॉन्स्टिपेशन से, जो बोलते हैं कब्ज की वजह से जो गैस एक्यूमुलेटेड गैस होता है बॉडी में, हाथों से वहां सर तक पहुंच जाता है और सर में दर्द होता है। तो उस वक्त इंसान को चाहिए कब्ज को निकालें, पेट को साफ करें, हाथों को साफ करें तो सर दर्द एकदम चला जाता। उसकी जगह में लोग क्या करते हैं, दवाई खा लेते। दवाई खाने से सर का जो दर्द है वो महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन सर दर्द है। जो सर दर्द है उसको महसूस नहीं करने से इंसान समझता है कि हम ठीक हो गए, आगे बढ़ते जाता है, उसी तौर तरीके से जीता है जिसकी वजह से उसको कब्ज हुआ, जिसकी वजह से उसका सर में दर्द हुआ। जब तक वो इंसान अपनी आदतों को नहीं बदलता तब तक ये सर दर्द बार बार आएगा। इसलिए हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे एक बार भी सर में दर्द हुआ तो तुरंत मैं अपना हाथों को सफाई करूं, हाथों की सफाई के बाद कुछ प्राणायाम करूं जिससे लंबी सांस लेकर के खून की शुद्धि करें। ये एक प्राणायाम जो होता है वो एक यूनिट को 4 हिस्सा में बांटते हैं। एक बार सांस अंदर खींचना और रोकना, और निकालना और रोकना, 4 हिस्सा हो गए। अब एक यूनिट प्राणायाम को करने से ये 4 विधि पालन करना है। उसमें जो चौथा है, जो सांस को बाहर निकाल के रोकने का जो विधि है, उसमें सारा ध्यान लगाना पड़ेगा। उसमें ये कोशिश करना पड़ेगा हमें कि सांस बाहर निकालने के बाद थोड़ा ज़्यादा देर रोक लें। यह बहुत मुश्किल है, शुरू में आदत नहीं होता, इसलिए लोग ज़्यादा रोक नहीं पाते। धीरे धीरे वो अभ्यास करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हमारे जो क्रिया है उसमें सांस बाहर निकाल के रोकने का जो अवधि है वो बढ़ जाता है। जब वो अवधि बढ़ जाता है तो हमारी जो कैपेसिटी है, शक्ति है हवा रोकने का, वो बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये शक्ति जो बढ़ जाता है तो उस वक्त, जिस वक्त हमने हवा निकाल के रोक दिया है, तो फेफड़े हमारे करीब करीब खाली होते हैं। पूरा खाली तो नहीं होता, लेकिन काफी कम हवा कम होती है। ये जो हवा का प्रेशर कम होने की वजह से बाकी जगहों में, शरीर के बाकी अंगों में जितना हवा पड़ा हुआ है बहुत समय से, कुछ हवा, कुछ गैस वहाँ जमा हुआ पड़ा, वो सब गैस इस खाली जगह को भरने के लिए फेफड़े की तरफ
सफर करते हैं। फेफड़े की तरफ सफर के तरफ कैसे सफर करते हैं आप नहीं जा सकते, वो जाते हैं सवार होके। इसमें सवार होके खून के कणों में सवार होते हैं। खून के कण जो है एक के पीछे एक लगे रहते हैं, लाइन से, एक जैसे मालगाड़ी जाती है ऐसे जाता है। उसमें उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेन, CO2 ट्रेन। एक मालगाड़ी जो हमेशा गंदे वायु को ले करके फेफड़े की तरफ जाता है, उस मालगाड़ी का नाम है CO2 ट्रेन। इस मालगाड़ी में जो गंदा हवा भरने से, लदने से खून का रंग कैसे हो जाता है, जामुनी रंग हो जाता है, करीब करीब डार्क ब्लू और वायलेट कलर। ऐसे रंग से क्या इशारा मिलता है कि ये खून के बहुत गंदगी को ले जा रहा है। फेफड़े के अंदर जाने के लिए सब एक के पीछे एक लग करके लाइन से जाते हैं। जब फेफड़े के करीब पहुंच जाते हैं तो फेफड़े के अंदर तो जा नहीं पाते, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हैं। कौन से दरवाजे बंद हैं? जिन्होंने फेफड़े के जो दरवाजे हैं वो बंद है। वो क्यों बंद है? क्योंकि हमने सांस बाहर निकाल कर रोका है। उस वक्त फेफड़ा में कम से कम हवा होता है। अब थोड़ी देर रोकने के बाद हमारी बारी आती है हवा खींचने का। सांस नासिका द्वारा मुंह को बंद करके लंबी सांस खींचते हैं। तो सांस खींचते हैं, खींच कर रोकते हैं, उस वक्त क्या होता है, फेफड़े के अंदर, दोनों फेफड़ों के अंदर हवा भर जाता है। ये जो हवा भरा हुआ फेफड़ा है, इसके अंदर द्वार कई खुल जाते हैं। हर बार और देर ज्यादा रोकिए, खूब सांस खींच के रोकिए, नए नए दरवाजे खुलने लगते हैं। ये नए नए दरवाजे के जरिए हवा, गंदी हवा को खून के कण से उतार कर फेफड़े के अंदर से प्राण वायु को लाद कर ये सारे खून के कण अब दूसरी दिशा बदल करके अब कहाँ जाए? आपके हृदय की तरफ। हृदय की तरफ जा करके ऑक्सीडाइज्ड ब्लड बोलते हैं। इस खून का रंग क्या है? ब्रिलियंट रेड, चमकता हुआ लाल रंग के साथ खून के कण हार्ट की तरफ जाते हैं। हार्ट को सप्लाई करने के बाद हार्ट जो है पूरा, हमारा हृदय पूरे शरीर में ये ऑक्सीडाइज्ड ब्लड सप्लाई करते हैं। ये जो काम है ऑक्सीडाइज्ड ब्लड सप्लाई करने का, गंदे गंदे वायु को निकालने का, ये लगातार रहता है। इसके इस कार्यक्रम में रुकावट आ जाता है कभी कभी। रुकावट कब आता है? जब हमारे श्वास क्रिया में अड़चन आता है। ये अड़चन कब आता है? एक बार आता है जब हम दुखी हो जाते हैं या बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। किसी मन के अंदर क्लेश जब आ जाता है तो हमें ये हमारी जो श्वास क्रिया जो है वो बाधा डल जाता है। उससे मतलब अच्छी तरह से सांस नहीं, अंदर नहीं ले सकते हैं, कभी बाहर नहीं जा सकते। किसी न किसी तरह इसके अंदर अड़चन आ जाता है। इस दशा में इसका सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है। सर्कुलेशन जब कम हो जाता है तो सर में दर्द होता है। सर के लिए जो खून पहुंचना चाहिए उसके अंदर खुराक कम होता है। ये खुराक कैसे कम होता है? क्योंकि जो कुछ लोग सर दर्द के लिए दवाई लेते हैं, उस दवाई में ऐसे ऐसे दवाइयाँ होते हैं जिनको कहते हैं ब्लड थिनर। ऐसे ब्लड थिनर लेने से अच्छा सर्कुलेशन होगा, ऐसे करके ब्लड थिनर दे देते हैं। खून के जो अंदर खुराक है वो पतला हो जाता है। मान लो अच्छा पानी का दूध आपको कैसे पसंद आएगा? वही हाल हो जाता है। हमारे खून के कणों में पतलापन आ जाता है तो खुराक पूरी तरह से ब्रेन को नहीं पहुंचता। ये सब कारण एक नहीं, दो नहीं, कितने कारण दिखते हैं। ये सब का एक ही कारण हम मानते हैं कि ये हमारे जीवन शैली का गलत उपयोग। गलत जीवन शैली से ये सारे दुख एक के पीछे एक जमा हो जाते हैं। उसके बाद इंसान को सोचना पड़ता है कि इसको, ये पूरा सरदर्द जो है, माइग्रेन हेडेक, ये कैसे ठीक होगा?
ये भी एक परेशानी हो जाती है। इस परेशानी में दर्द बढ़ जाता है। अब आदमी को इस सर दर्द को ठीक करना, माइग्रेन को, तो सबसे पहले खुश होना पड़ेगा कि ये मौका मिला है मुझे, ये मौका मिला है, मैं अपने शरीर को दुरुस्त करूंगा और साफ करूंगा, और खुशी खुशी इस काम में भाग लेना चाहिए। जब खुशी खुशी इस काम में भाग लेते हैं तो दर्दें बहुत जल्दी कम हो जाती है। ये कैसे होता है? ये चमत्कार नहीं है, ये बहुत साधारण समझ साधारण बात है जिसे हमें समझ नहीं आया है अभी तक। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को एक ही मानते हैं हम, और इस शरीर की जब त्रुटियां होती हैं तो लोग जाते हैं फिजिशियन के पास, जब मानसिक त्रुटियां होती हैं तो वो जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, जब आध्यात्मिक त्रुटियां होती हैं तो वो किसी स्वामी जी या गुरु जी के पास जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सक तो वही फिजिशियन भी है, वही भी है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में ये मार्गदर्शन दिया हुआ है कि मर्ज का एक ही इलाज है, पूरा अपने स्वास्थ्य को प्राकृतिक स्वस्थ जीवन शैली को और बढ़ावा देना है, यही एक मार्ग है। डॉक्टर अरुण शर्मा, आप हमारे साथ अब जुड़े, आप और आपका सवाल बहुत पूछिए। बहुत धन्यवाद। हमें भी खुशी है कि आपके साथ जुड़ा हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्ते। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।